गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आपदां हरतारम् दातारं सर्वसम्पदां
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। अतुलित बलधाम महेम शैलाबदेहम् धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामगरगण्यम् सकल गुण निदानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंसी विभूषित कराल नवनीरदावात पीताम्बरादरुण बिम्बफलाद्रोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्तमहं न जाने। ॐ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्यचित आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले आध्यात्मिक आदिदैविक तथा आदि भौतिक ये तीनों ही प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की हम सब लोग वंदना करते हैं, जो हमारी बुद्धि को स्थिर एवं सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री रुद्र
भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की गंगा जमुना मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जयकारा शेर वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुबर बिमल जसो जो दायको फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। आय हुई संगत की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक चराचर जगतपति जगन नियंता पर ब्रह्म परमेश्वर सचिदानंद नंदनंदन यशोदानंदन ठाकुर श्री राधा रमन बिहारी लाल जी के पावन चरणों में कोटिन बार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटिन बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सर्वदेवमयी यज्ञेश्वरी गौ माता के श्री चरणों में कोटिन बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस भगवान के परम पवित्र आयोजन भगवान यज्ञ नारायण को बारंबार कोटिन बार प्रणाम करते हुए यज्ञ के आचार्यगण समस्त जजमानगण संगीत के बंधुगण समस्त श्रोतागण स्नेहमयी वात्सल्यमयी ममतामयी मातृशक्ति सभी को व्यास मंच से वंदन करते हुए सभी का अभिवादन अभिनंदन करते हुए आओ हम सब लोग अपनी जीवा को पावन करने का प्रयास करते हैं। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। गौ सेवा है धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। गौ सेवा है
हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके राधा प्यारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके राधा प्यारी के। हम हो चुके सदगुरु प्यारे के, हम हो चुके बख्शनहारे के। हम हो चुके सतगुरु प्यारे के, हम हो चुके बख्शनहारे के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की परम पावन कृपा से हम सब लोगों के परम कल्याण के लिए 21 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन इस पवित्र नगरी में, पावन नगरी धर्म नगरी खरोट में आयोजित हुआ है।
निश्चय ही हम सब लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है जो कि हम अपने नेत्रों से भगवान यज्ञ नारायण का दर्शन कर रहे हैं। वेदों में कहा है ऐसा कि यज्ञ दर्शनात् मुक्ति, यज्ञ के दर्शन मात्र से मोक्ष हो जाता है। इतनी महिमा है यज्ञ की। वेद का ही वाक्य है कि यज्ञ दर्शनात् मुक्ति। जो ये यज्ञशाला का स्ट्रक्चर बना होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, जो आकार है, ये बड़ा ही कल्याणकारी है। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो आपको ऐसा ही गुम्मट मिलेगा। ऐसा कभी जाके देखना, मंदिरों का भी गुम्मट ऐसा ही होता है। गुम्मट वाले मंदिर की क्यों महिमा होती है? आजकल तो छत डाल देते, लेंटर पहले डाल देते और बाद में ऊपर से बना लेते हैं उसको गुम्मट। नहीं नहीं, अंदर से खाली रखो और उसमें अब एक बार ओम बोलोगे तो उस ओम की गूंज पड़ जाएगी। एक बार बोलने का फल इतना होगा कि लाखों करोड़ों बार ओम ओम उच्चारण करने की आपको ऊर्जा शक्ति सहज रूप में ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए गुम्मट होते थे। गुम्मट इसीलिए बनाया जाता है, मंदिरों के गुम्मट। तो यज्ञशाला का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, आकार ही ऐसा होता है कि दर्शन मात्र से ही मानव की मुक्ति हो जाती है। तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली, बड़े ही भाग्यवान हैं जिन्होंने अकथ प्रयास करके इस दिव्य यज्ञ को आपने आयोजित किया। और ये यज्ञ, ऐसे यज्ञ कौन करते थे? ऐसे यज्ञ आम लोग नहीं कर सकते थे। आदि काल की परंपरा है ये यज्ञ करने की। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। राजसूय यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ जो भगवान श्री राम जी ने किया था और उनके अश्व को लव कुश ने पकड़ा था। वाजपेयी यज्ञ, गोसव यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, श्री विष्णु यज्ञ, श्री नारायण यज्ञ, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री रुद्रमा यज्ञ, श्री सूर्य यज्ञ, श्री इंद्र यज्ञ, वरुण यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, सकाम यज्ञ, निष्काम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अन्न यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। एक प्रकार का यज्ञ नहीं, यज्ञ की आप गिनती करोगे तो गिनती करते ही रह जाओगे। यज्ञ की बड़ी ही अद्भुत विलक्षण महिमा होती है। यज्ञ करते थे या राजा महाराजा जिनके पास प्रचुर धन होता था, या कोई ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे, अगस्त पुलस्त्य जैसे ऋषि, कश्यप मृचि जैसे ऋषि, देवल अंगिरा, अंगिरस, गौतम जैसे ऋषि यज्ञ किया करते थे। सर्वसाधारण जनता कोई भी यज्ञ नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि यज्ञ करना बहुत बड़े धनवान आदमी का कार्य होता है और धनवान लोग भी नहीं कर सकते। ये वही कर सकते हैं जिन पर प्रभु की विशेष कृपा हो। धन तो बहुत लोगों के पास है, किंतु यज्ञ करना सबके बस का काम नहीं। रावण जैसे राजा भी राजा बने, धनवान थे, किंतु यज्ञ नहीं कर सके। कंस जैसों को सौभाग्य नहीं मिला। हिरण्यकशिपु जैसे राजाओं ने भी राजा होकर के भी यज्ञ नहीं किए। किन राजाओं ने यज्ञ किए? दशरथ जैसे, मानदाता जैसे, त्रिशंकु जैसे। ऐसे महान ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए, या महान राज ऋषियों ने, राजाओं ने जिन पर प्रभु की विशेष कृपा थी, ऐसे राजाओं ने यज्ञ किए। क्योंकि यज्ञों में बड़ी सामग्री लगती है। आप देखेंगे अपनी आंखों से। कब ध्वज चढ़ाया था, ध्वज की कब स्थापना हुई थी? आज 20-25 दिन तो हो ही गए, तब से काम चल ही रहा है, अब चलता ही रहेगा जब तक पूर्ण होती नहीं होगी।
आप कोई भी कार्य करते हैं, आपकी मनोकामना, आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होता यदि, तो आप एक बार जीवन में यज्ञ करके देख लेना, आपके लिए असंभव सब संभव हो जाएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपके जीवन में असंभव नहीं रहेगी। महाराज द्रौपदी जी जब वृद्ध हो गए तो उनको चिंता हुई और गुरुदेव जी की शरण में गए। गुरुदेव, मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया, फिर किस पाप के कारण मैं संतानहीन हूं? मेरे घर में आज तक संतान नहीं हुई, मैं संतान से वंचित हूं। और भावुक हो गए, भाविभोर हो गए। तब गुरुदेव ने कहा, राजन चिंता क्यों करते हो? इस जगत में असंभव कोई भी वस्तु नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। आप अग्रसर हो जाएं, आप प्रयासरत हो जाएं, असंभव भी संभव हो जाएगा। तब राजा ने कहा, वृद्ध हो गया हूं, अब तो असंभव ही असंभव है गुरुदेव। अब कैसे संभव हो सकती, मेरे घर में संतान हो सकती क्या? गुरुदेव ने कहा, आप यज्ञ कीजिए। तब राजा द्रुपद ने बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी आस्था से यज्ञ आरंभ किया। इतनी श्रद्धा से यज्ञ आरंभ किया कि यज्ञ करने के पश्चात कोई वर्षों के बाद संतान नहीं हुई। नहीं, यज्ञ करते करते यज्ञ के हवन कुंड से एक पुत्री और एक पुत्र प्रकट हो गए। पुत्री का नाम था द्रौपदी और पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। ये द्रौपदी का एक नाम है यज्ञसायनी। क्यों? क्योंकि एक यज्ञ कुंड से उन्होंने जन्म लिया, किसी नारी की कोख से जन्म नहीं लिया है। हमें यज्ञ क्या नहीं दे सकता? धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है, व्यापार चाहने वालों को व्यापार की प्राप्ति होती है, संतान चाहने वालों को संतान की प्राप्ति होती है, रोग मुक्त होने वाले के रोग मिट जाते हैं। यज्ञ ऐसी महिमा है। आप सुनेंगे, राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। बहुत बड़ा भयंकर रोग होता है जलोदर। किस रोग को बोलते? जलोदर नहीं जानते? किडनी के रोग को बोलते हैं जलोदर रोग। अर्थात राजा हरिश्चंद्र की दोनों किडनियां खत्म हो गई थी और उन्होंने वरुण यज्ञ करके, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, उसकी ही कथा है ये। जलोदर रोग उनका कैसे ठीक हुआ? वरुण यज्ञ करने के कारण। यज्ञ से रोग मिटते हैं, यज्ञ से धन मिलता है, यज्ञ से संतान मिलती है, यज्ञ से यश मिलता है और मरणोपरांत उसको कहीं भी अपमान नहीं हो मिलता। उनको जहाँ भी मिलेगा सम्मान मिलेगा, पूजा होगी, आदर होगा, सत्कार होगा। जहाँ भी जाएंगे यज्ञ करने वाले या यज्ञ देखने वाले या यज्ञ करवाने वाले, उनका जिस लोक में भी आगमन होगा उसी लोक में उनका आदर होगा, सत्कार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। गीता जी में, विष्णु महापुराण में, श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में, श्री ब्रह्मांड महापुराण में, श्री पद्म महापुराण में, श्री स्कंद महापुराण में, यज्ञ मीमांसा में, श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक जगह यज्ञ की महिमा बताई है। सब ग्रंथ भरे पड़े हैं यज्ञ की महिमा से। यहाँ तक कि गीता जी में ये लिख दिया कि हम सब लोगों का जन्म ही यज्ञ से हुआ है। एक द्रौपदी का नहीं, एक धृष्टद्युम्न का नहीं, एक भगवान श्री राम का जन्म यज्ञ से नहीं हुआ। हम सब लोगों का जन्म जो है ये यज्ञ के द्वारा हुआ है। हम सब लोग यज्ञ के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं।
नहीं तो आप गीता जी के 3 अध्याय को पढ़ करके देख लेना, आपको विश्वास हो जाएगा। गीता जी के 3 अध्याय के 9वें श्लोक से 15वें 16वें श्लोक तक आप पढ़ेंगे ना, 5-6 श्लोक पढ़ेंगे ना, 6-7 श्लोक, आपको पता चल जाएगा कि यज्ञ की कितनी महिमा है। यज्ञ के द्वारा ही वर्षा होती है, यज्ञ होंगी तो वर्षा होगी। जब इस धरती पर यज्ञ होना बंद हो जाएंगे तो अकस्मात अकाल पड़ेगा, अन्न के बिना, अन्न के विहीन होकर के लोग एक दूसरे को खा जाएंगे, मानव ही मानव को खाएगा, ऐसा दिन आएगा। मानव ही मानव को खा जाएगा। गीता जी के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव जज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव जज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। ब्रह्मा जी ने क्या काम किया? सबसे पहले वेदों की रचना करी। सृष्टि रचना से पहले वेद रचना की ब्रह्मा जी ने, और वेदों के द्वारा ही यज्ञ किए जाने लगे। ब्रह्मा जी की सबसे पहली क्या रचना रही? वेद उत्पन्न करना, वेदों की रचना। और वेद किस लिए बनाए? कि वेदों के द्वारा ही यज्ञ होंगे, यज्ञ होंगे तो वर्षा भी होगी। यज्ञ के द्वारा ही वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न होता है। वर्षा होगी तो अन्न भी होगा, घास भी होगा, फल फूल भी मिलेंगे हमें खाने, खाद्य पदार्थ सब कुछ, पशु पक्षियों को भी आहार मिलेगा, हमें भी। यज्ञ करने से वर्षा, और वर्षा से अन्न, अन्न रूपी धन से प्रजा स्वर्ग तुल्य सुख को प्राप्त करती है। अन्न रूपी आहार, अन्न रूपी धन सबसे बड़ा धन है। बड़ा धनवान कोई होगा तो सोने के बिस्किट तो नहीं खाएगा ना, चांदी की रोटियां खाएगा क्या? नहीं नहीं। या तांबे के पकौड़े खाएगा? नहीं नहीं, खाना तो अन्न ही है। अन्न सबसे बड़ा धन है, इसी को खा करके भूख प्यास मिटती है। बाकी धन कम हो ज्यादा हो निर्वाह हो ही जाएगा, किंतु अन्न के बिना निर्वाह किसी का नहीं होगा। चाहे गरीब हो, अमीर हो, पशु हो, पक्षी हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई भी हो, अन्न के बिना किसी का भी जीवन नहीं हो सकता। इसलिए अन्न रूपी धन से प्रजा स्वर्ग तुल्य सुख को प्राप्त करती है, और अन्न रूपी धन से धर्म होता है। अन्न रूपी धन से धर्म होता है, और धर्म से ही हमारी रक्षा होती है। अर्थात हमारी सब लोगों की रक्षा कौन करता है? हमारा धर्म। अन्न रूपी धन से धर्म होता है, और धर्म से ही हमारी रक्षा होती है।
वेद कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि हम सब लोग धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। जब जब इस संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति करना चाही किसी ने, तो उन्होंने यज्ञ के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया। यज्ञ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो समस्त शुभ कर्मों का, समस्त सत्कर्मों का, समस्त पुण्य कर्मों का फल यज्ञ भगवान से ही प्राप्त होता है। यज्ञ के बिना किसी भी शुभ कर्म का फल प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे आप कितना अपने घर में जप करवाएं, पाठ कराएं, मकान बनवाएं, तीर्थ करें, व्रत करें, उपवास करें, पूर्णिमा का, एकादशी का, जिसका भी आप व्रत करते हैं, आपको एक दिन उद्यापन करके हवन यज्ञ करना पड़ेगा, तब आपका व्रत रखना सफल होगा। यज्ञ करना ही पड़ेगा। आओ थोड़ी सी भगवान यज्ञ नारायण की प्रार्थना करें। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। 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 छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। की बोले ऋचाया सत्य को धारण करें। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। वेद की बोले ऋचाया सत्य को धारण करें। ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मगन सारे शोक सागर से करें। हर्ष में हो मगन सारे शोक सागर से तरें। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाग उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाग उज्जवल कीजिए।
अश्वमेधाधिकर चाहे यज्ञ पारि उपकार को, अश्वमेधाधिकर चाहे यज्ञ पारि उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाग्य उज्ज्वल कीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाग्य उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाग्य उज्ज्वल कीजिए। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, 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 रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाग्य उज्ज्वल कीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाग्य उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, पूजनीय प्रभु हमारे भाग्य उज्ज्वल कीजिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान। भगवान की जय। जैसे हमें जीवन में जीने के लिए भोजन करना अत्यंत जरूरी रहता है, समय समय पर हमें भोजन मिलता रहे, खाना कुछ न कुछ खाना हमें मिलता रहे, आहार हमें जरूरी है लेना। हमें जीवन में जीना है तो पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना, पानी के बिना हम बचेंगे नहीं ना। ऐसे ही यज्ञ करना क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है इसकी? यदि आप जरूरी समझते हो तो यज्ञ करना, यज्ञ में आना। यदि इस यज्ञ की जरूरत नहीं है तो आने की भी जरूरत नहीं आपको। इसी पर चर्चा चलेगी कि यज्ञ करना जरूरी है या नहीं, क्यों करते थे ऋषि मुनि यज्ञ, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या हम यज्ञ के बिना जिएंगे नहीं, बचेंगे नहीं? नहीं बच सकते। यदि यज्ञ नहीं होगा हम एक भी नहीं बचेंगे। धन्यवाद करना चाहिए उन महापुरुषों का जो यज्ञ करने के द्वारा, यज्ञ के द्वारा समस्त प्रजा को सुखी बनाते हैं, जीवन दान देते हैं। हम सब लोग जी रहे हैं, जिंदा हैं तो यज्ञ शक्तियों के कारण जिंदा हैं। जिस दिन इस धरती से यज्ञ हवन होना बंद हो जाएगा, बड़े ही पूरे गांव में एक आदमी सावन में हवन कराता है, पर उस पूरे गांव के आस पड़ोस के और दूसरे गांवों के लोगों का भी कल्याण ही कल्याण हो जाता है। एक तोड़ा
घी अर्थात 10 ग्राम घी अग्नि में जले तो 1 टन ओरा प्रकट होती है। यदि 1 किलो हवन आप समिदाओं में, अच्छी समिदाओं में करते हो, आम की समिदा जलाने से वैसे भी 40-50% घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। घर में आप आम की लकड़ी जलाओगे ना, पीपल की लकड़ी जलाओगे ना, पलाश की लकड़ी जलाओगे ना, चिचड़े को, अपामर्ग प्रकंडे को जलाओगे ना, आप गुल्लर और रुंबल को जलाओगे ना, आप खैर को जलाओगे ना घर में, तो घर का 50-60% वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कई तंत्र मंत्र जादू टोने ऐसे ही भाग जाएंगे आपके घर में अच्छी लकड़ी जले तो। कई लकड़ियां होती घर में नहीं जलानी चाहिए, वो चिता में भी जलाने योग्य नहीं होती। आपने देखा होगा पुरुष लोग जो जाते हैं शमशान घाट में, वहां करंजाल नहीं जलाया जाता, वहाँ कई ऐसी आग होता है, बांस नहीं जलाया जाता। क्यों नहीं जलाते बांस को? घर में भी यदि बांस जल जाए तो घर में एक भी आदमी तंदुरुस्त नहीं रहेगा, बीमार रहेंगे सब। हमारी वृद्ध माताएं भले ही अनपढ़ थीं, वो कहती थी घर में बांस जलाएंगे तो दूध सूख जाएगा, दूध नहीं रहेगा, गाय कोई दूध नहीं देगी, भैंस कोई दूध नहीं देगी। एक बहाना था, वास्तव में बचाने के लिए ही हमारी माताएं हमें संकेत देती थी कि बांस नहीं जलाना घर में। पर आज सब लोग अपने घर में बांस जला रहे हैं। चूल्हा जले ना जले पर बांस जरूर जलता है। सब लोग अपने घर में अगरबत्ती लगाते हैं, और अगरबत्ती के अंदर जो स्टिक होती है वो किसकी है? वो तो बांस की ही है ना। बांस जलेगा जहां वहां तो बीमारी आएगी, बिना बुलाए आएगी। आम की समिदाओं में पीपल, गुल्लर, पलाश, खैर, प्रकंडा, पामर्ग, देसी आक जिसको मंदार बोलते हैं, इन समिदाओं में आप हवन करोगे तो आपके घर का 100% वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कई जादू टोने टोटके आपके घर में कई आया गया, लगाया खिलाया पिलाया सब अपने आप नष्ट हो जाएगा। हवन की वो ताकत है। यज्ञ की बड़ी महिमा है। पर जब से हमारा घर बना है, पता नहीं कितने क्विंटलों के हिसाब से बेड़ियां भी डाली उस घर में आके। जो आता आते ही बेड़ी लगा लेता है। हवन पता नहीं किया भी था, घरपति की थी, गृह प्रवेश किया था तब किया होगा, जब बच्चे की शादी हुई तब हुआ होगा हवन, नहीं तो हवन होता ही कहाँ है। हमारे घर में रहने वाले देवताओं को भी चक्कर आ रहा है, चक्कर पे चक्कर। अरे हवन कोई करता नहीं, बस दे बेड़ियों का धुआं। क्या करें, कहां जाए? हवन का धुआं ही इतना पवित्र धुआं है, इससे कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की व्याधियां मिट जाती हैं। अपने घर में हवन करवाओ। हमारे ऋषि मुनि तो नित्य हवन करते थे। आज भी बहुत से लोग हैं, याज्ञिक पुरुष हैं, जो प्रतिदिन हवन करते हैं। हवन किए बिना भोजन नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो जहां हवन होता है ना, वहां देवता अपने आप दौड़े दौड़े चले आते हैं, बिना बुलाए चले आते हैं। और हवन में जब अग्नि मंथन होता है, हवन यज्ञ में जो अग्नि जलाई जाती है वो माचिस से नहीं लेते, किसी के घर से आग नहीं लेते, वो अपने आप मंत्रों के द्वारा प्रकट की जाती है। परसों प्रकट होगी, आप आ जाना देखना। अग्नि मंथन होगा, जोर लगेगा, थोड़ी मालिश करके आना। मंत्रों के द्वारा, अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट होगी और उसी अग्नि से हवन होगा। ये तो माचिसें वगैरह चली हैं, देख लेना कैसे होती है अग्नि प्रकट। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम। जय जय राम। तो ये यज्ञ की महिमा बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण महिमा है। डोगरी में हमारे पंडित बोलते थे कि जड़ा करे जग, तुस भी बोलो, जोरा ने बोलो। हाँ तुस तो इं बोला जो तर नोंदी पेदी, जोरा ने बोलो। जड़ा करे जग और रब दा भी बब। हाँ जड़ा जग करदा और रब दा भी बब हुंदा, क्योंकि भगवान भी तरसते हैं। हम माई बाप बोलें तो बोलें किसको? हमारा माँ बाप बनने के काबिल भी हो, कोई योग्यता रखने वाला हो, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई यज्ञ पुरुष तो हो जिसने यज्ञ याग आदि किया हो। उनके घरों में हम जन्म लेना चाहते हैं। ऐरे गहरे नथु खैरे के घर में देवता प्रकट नहीं होते, भगवान पैदा नहीं होते। भगवान भी उन्हीं पवित्र आत्माओं के घर में जन्म लेना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में यज्ञ किया। और यज्ञ की बड़ी सावधानियां होती हैं। जैसे आपको कहा कि साड़ी धोती पहन के आना यज्ञ में, यज्ञशाला बनानी पड़ती। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे, दाएं बाएं से आगे पीछे तो कोई आ नहीं सकता था, किंतु आकाश से मारीच सुबाहु ताड़का, हड्डियां, लहू, मांस, चमड़ा वो फेंक देते थे, चर्बी फेंक देते थे ऊपर से इनके कुंडों में। इसलिए हवन सामग्री बड़ी ध्यान से देखनी पड़ती, इसमें कोई कीड़ा ना हो, ऊपर से कोई कौवा, कोई चील, कोई पक्षी पक्ष कोई मांस चमड़ा ना गिरा दे, बिष्ठा ना कर दे। इसलिए यज्ञशाला बनानी पड़ती है। कुत्तों से सावधानी के लिए पूरी बाउंड्री बनानी पड़ती है। अब जितने दिनों तक काम चला तो चप्पल जूता तो पहना खूब, अब नहीं पहनना। अब जाके अंदर जाके पानी भी पीना होगा तो गिलास से पीना, शंबे नहीं पीना पानी, अपना जूठा पानी थल्ला निचोड़ के, ये भी अपराध है। श्री राम जय राम। सावधानियां रख करके आप यज्ञ करोगे तो पक्का विश्वास है यज्ञ का आपको जो जो आप मनोरथ लेके आओगे आपका मनोरथ पूरा होगा। हमने देखा अपने जीवन में 25-25 वर्षों के बाद जिन्होंने दुनिया भर के उपाय कर लिए, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़े, फिर भी वो निराश हुए। उन लोगों ने यज्ञ में आकर के आहुतियां दी और वही पुत्रवान हो गए। आज भी हम आपको बता सकते हैं, अपने ही क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग आपको बताऊंगा जिनके घर में 20-15 साल के बाद, 20-25 साल के, 28 साल के बाद शादी के बाद जिनके घर बच्चे हुए यज्ञ करने के बाद। यज्ञ की वो महिमा है। आज भी यदि कोई आपकी निगाह में है, कोई दंपति, कोई जोड़ा, कोई कपल ऐसा जो संतान के लिए तड़प रहे हों, शादी कर किए बहुत दिन हो गए, तो उनको कहना कि यज्ञ में आ जाओ, पर श्रद्धा सहित आना। केवल यज्ञ में आने से कल्याण नहीं होगा, आपके अंदर भाव भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा से आप कार्य करोगे, यज्ञ मंडप में आओगे, उतना ही शीघ्र आपको फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर श्रावण मास में तो रुद्र यज्ञ की महिमा ही बड़ी विलक्षण है। श्रावण मास में ये देखो, पिछले साल ये यज्ञ बन गांव में था, और रोज बारिश आती थी बड़े जोर शोर से, और रोज प्रभात फेरी भी होती थी, रोज पूजा भी होती थी, रोज कथा भी होती थी। बरसता पता नहीं कब था, इंद्रदेव बरसते थे रोज, पर बरसे आज भी बरसे, कब बरसे आपको पता ही नहीं चला। पूजा भी हो गई ना, जाल यात्रा भी हो गई ना, कथा भी हो गई ना, यज्ञ में प्रवेश भी हो गया, बारिश भी हो गई, और फिर तैयारी है, पूरी टीम तैयार करके रखी है इंद्रदेव ने कि जैसे ही उठ के घर पहुंचे तो आप शुरू कर देना अपनी कार्रवाई। ये महिमा है। हमारा काम कोई नहीं रुकेगा, हमारा भी काम चलता रहेगा, वो देवता भी, क्योंकि जिस यज्ञ में वर्षा ना हो वो यज्ञ सफल नहीं समझना। और शास्त्रों में कहा है
कि जल यात्रा के समय पर यदि बारिश हो जाए तो वो कार्य अत्यंत सुखदायक रहेगा पूरे जगत के लिए। यज्ञ एक गांव के कल्याण के लिए नहीं होता, नहीं, एक स्टेट के लिए नहीं होता, एक देश के लिए नहीं होता, पूरे जगत के कल्याण के लिए होता है। तो आप कौन सा कार्य कर रहे हैं? पूरे जगत के कल्याण का कार्य कर रहे हैं। यदि आप जगत कल्याण की भावना रखते हैं तो आपका तो कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि आप भी उसी जगत के अंदर रहते हो या आप जगत के बाहर हो। हम सब लोग उसी जगत के अंदर हैं, इसलिए आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। यज्ञ क्यों किए जाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, यज्ञ करना जरूरी है या नहीं, और यज्ञ के क्या क्या फायदे हैं, इसी पर चर्चा चलती रहेगी 9 दिनों तक। आज थोड़ी सी चर्चा हुई है क्योंकि समय भी प्रतीक्षा नहीं करता। आरती करते करते 6 बज जाएंगे। 2 मिनट का कीर्तन करके आप आरती करेंगे। कल ठीक समय से आप पूजा में बैठ जाए 9 बजे। 9 बजे का अर्थ पूरे 9, ये नहीं कि हम चलेंगे 9:30 बजे 10 बजे। हमारे पंडित जी, हमारे शास्त्री, यज्ञ आचार्यगण 9 बजे पूजा आरंभ कर देंगे। पहुंचेगा कोई? नहीं पहुंचेगा। जो लेट आएगा उनके आने से पहले आत्म पूजा जा, भूमि पूजा जा, पंचांग पूजा जा, गणपति पूजा जा, शांति पाठ जा, स्वस्ति वाचन हो चुका होगा तो पूजा में फिर जिन्होंने लेट से आना उनको भी फल भी तो लेट ही मिलेगा। जो देरी से आते हैं पूजा में, एक आदमी के विलंब करने से वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। यदि आप फल पाना चाहते हो तो समय से आना, ताकि आपका 9 बजे पूजन शुरू हो। और कल प्रतिष्ठा भी है, पीठों की प्रतिष्ठा है, और पूजन के बाद हवन होगा। कल तो हवन नहीं होगा, पर परसों से तो हवन भी होगा। और फिर आरती करने के बाद आपको थोड़ी बहुत कथा भी तो सुननी है। कथा श्रवण के बाद रोज भंडारा होगा। और आज रात्रि को सत्संग आप कर लेना, और कल से फिर हम किसी न किसी संत महापुरुष को बुला लेंगे और रोज रात्रि को भी सत्संग होगा। तो आओ 2 मिनट का कीर्तन करके आरती का आनंद लेकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के घर का प्रस्थान करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पहले पुरुष आगे आएंगे, फटाफट आरती दिखा करके पीछे होते जाएंगे ताकि मातृशक्ति को भी आरती करने का सौभाग्य मिले। आज सोमवार है, शिव की ही आरती कर लेंगे। ओम जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बालनाथ महाशिव अर्धांगी दारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन शासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे बोले 10 भुजे अति सोहे तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप में रखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हरे हरे हर हर महादेव। अक्षय माला बनमाला मुंडमाला दारी बोले मुंडे माला धारी चंदन मृग मद सोहे मृग मद सोहे बोले शशि धारी ओम हरे हरे हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक तनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे हरे हर हर महादेव। कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे हरे हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतया विवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हरे हरे हर हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनवांशित फल पावे ओम हरे हरे हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा बोला पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोला रहते हैं मत बोला पीवे बांग प्याला बोला भूरी जटाओं वाला बोला बैल चढ़न वाला बोला डमरू बजाने वाला जटाओं में गंगा विराजे माथे पे चंदा साजे रहते हैं ओम हर 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 महादेव। ओम
जलार्थिक्यम जलेन शीतलीकरणम पुष्पे देवादिवंदनम परमात्मादिवंदनम आत्मादिवंदनम आत्म कल्याणार्थे